सुबोध एक सीधा साधा व गरीब किसान था। बचपन में ही उसे लकवा हो गया था, जिसकी वजह से वह थोड़ा लंगड़ा कर चलता था। लेकिन उसने कभी अपने काम में शारीरिक कमी को नहीं आने दिया। वह बहुत मेहनत और लगन के साथ अपने खेतों में काम किया करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी व एक बेटा था। उसके बेटे ने बहुत समय से ये जिद लगा रखी थी कि उसे भी अपने दोस्त के घर में बंधी गाय जैसी गाय अपने घर में चाहिए। वो भी गाय का दूध पिएगा और घी खाएगा और ताकतवर हो जाएगा, बिल्कुल अपनी दोस्त की तरह। सुबोध ने कहा, ममता, इतने तो पैसे हो गए हैं कि मैं एक गाय खरीद सकूं। क्या कहती हो? पास के गांव में मेला लगा हुआ है, वहां पर थोड़े सस्ते में गाय मिल जाएगी। ममता बोली, अच्छा हो घर में गाय आ जाए, जितना दूध हम इस्तेमाल करेंगे वो हम कर लेंगे और उसके बाद बाकी के दूध को मैं बेचकर पैसे कमा लूंगी। सुबोध हंसा और बोला, ये लो भाई, यहाँ पर अभी गाय घर में नहीं आई और तुमने व्यापार करने की सोच ली। वाह, पहले मैं मेले में गाय देख लेता हूँ। अगर इस बजट में गाय मिल गई तो ले आऊंगा, वरना तो फिर 6 महीने और रुकना पड़ेगा। सुबोध का बेटा बोला, बाबा देख लेना, मिल जाएगी गाय, जरूर मिल जाएगी। आप 6 महीने और मत बोलो। सुबोध बोला, ठीक है, मुझे अगर गाय मिल गई और अच्छी लगी तो मैं खरीद लाऊंगा। फिर सुबोध लंगड़ाते हुए बस स्टॉप पर जाता है। वह बस का इंतजार कर रहा था, तभी उसका एक दोस्त वहां मिल जाता है। अरे सुबोध, तू कहाँ जा रहा है? सुबोध बोला, पास के गांव में जा रहा हूँ, वहां पर आज जानवरों का मेला लगा हुआ है। मैं सोच रहा हूँ कि एक अच्छी सी गाय मिल जाए तो खरीद लाऊं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ जाओ। सुबोध उस गांव में पहुंचता है। चारों तरफ गाय ही गाय खड़ी हुई थी। उसे एक सफेद रंग की गाय बड़ी अच्छी लगती है। वह उसके पास जाता है और उसके मालिक से उसका भाव पूछता है। गाय का मालिक बोला, देखो भाई, मैं इस गाय की जितनी खूबियां बताऊं उतनी कम है भाई। दूध बढ़िया देती है और सीधी सादी सी गाय है और कीमत भी ज्यादा नहीं, सिर्फ 50,000 रुपये है। सुबोध बोला, 50,000 रुपया? भैया बहुत ज्यादा बता दिया है। अरे कुछ कम कर लो ना प्लीज। मैंने अपनी गाय की कीमत बहुत सही बताई है। अगर कम करना चाहो तो 1,000-2,000 से ज्यादा कम नहीं कर सकता मैं। सुबोध बोला, नहीं भाई, तुम तो बहुत ज्यादा पैसे बता रहे हो। इतने पैसे में मैं नहीं खरीद पाऊंगा। सुबोध फिर से इधर उधर गाय को देख रहा था। सारी गायों पर वह नजर मारता है, लेकिन सब इतनी महंगी थी कि वह निराश हो जाता है। और जब वह मेले से बाहर जाने लगता है, तब उसे एक गाय नजर आती है जो एक पैर से लंगड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा बहुत ही मासूम दिखाई दे रहा था। वह इधर उधर अपनी गर्दन घुमाकर आने जाने वाले लोगों को देख रही थी। वहीं पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। सुबोध उस गाय को देखता है और आगे बढ़ जाता है। फिर पता नहीं वह क्या सोचकर वापस आ जाता है और फिर वह बूढ़े आदमी से आकर पूछता है, बाबा ये गाय कितने की है? ये गाय ले जाओ बेटा, बहुत अच्छी गाय है और बहुत दूध देती है। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, तुम इसे 20,000 में ले लो। सुबोध बोला, ठीक है बाबा, ये लो 20,000 रुपये और ये गाय मुझे दे दो। सुबोध उस काली गाय को लेकर वहां से चल देता है। वो भी लंगड़ा रहा था और गाय भी लंगड़ा रही थी। उन दोनों को देखकर सारे गांव वाले हंस रहे थे। सुबोध को वहां से अपने गांव तक आने में शाम हो जाती है। जैसे ही वो गांव में गाय लेकर आता है, गांव के लोग उस पर हंसने लगते हैं। अरे सुबोध, ये क्या, तुम्हें पूरे मेले में
सिर्फ काली और ये लंगड़ी गाय ही मिली? अरे तुमने तो वो कहावत बिल्कुल सच कर दी। राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। तुम जैसे हो वैसे ही अपने लिए गाय भी ढूंढ लो। तभी उन्हें एक औरत मिलती है और कहती है, अरे सुबोध भैया, कम से कम एक गाय तो अच्छी ले आते। बस भाभी बस, मेरे पास जितने पैसे थे उतने की मैं गाय ले आया। दूध देती है, इतना ही बहुत है। फिर सुबोध गाय को लेकर घर आ जाता है। ममता एक बार गाय को देखकर हैरान हो जाती है। फिर सुबोध उसे बताता है कि मेले में बहुत महंगी महंगी गाय थी और वो मोहित का दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए उसे कम पैसों में यही मिली और वो उसे ले आया। ममता, जल्दी से तुम आरती की थाली लेकर आओ और गाय की पूजा कर दो। ममता बोली, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। गाय होना जरूरी है। गाय कैसी दिखती है इससे क्या फर्क पड़ता है। मैं अभी पूजा कर देती हूँ, अभी मोहित भी खेल कर आने वाला है, बड़ा खुश होगा। ममता अंदर से पूजा की थाली लेकर आती है। तब तक मोहित भी आ जाता है और गाय को देखकर बहुत खुश होता है। उसका ध्यान तब तक गाय के पैर पर नहीं गया था। पूजा करने के बाद जब सुबोध गाय को बांधने लगता है, तब गाय को लंगड़ाता हुआ देखकर, बाबा ये तो बिल्कुल आपकी तरह चलती है, आपको मेले में और कोई गाय नहीं मिली क्या? सुबोध बोला, एक बात बताओ बेटा, मैं लंगड़ा कर चलता हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? मोहित बोला, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ बाबा। तो गाय तो हर किसी की माँ होती है, इसीलिए तो इसे गौ माता कहते हैं। अब तुम बताओ, तुम्हारा प्यार बढ़ेगा या घटेगा? हमें अपनी माँ से प्यार तो है ना? यह सुनकर मोहित चुप हो जाता है और जाकर गाय को गले लगा लेता है। गाय भी उसकी कमर को चाटने लगती है। सुबोध फिर मोहित के साथ मिलकर गाय के रहने की जगह बनाता है और फिर उसे चारा और पानी दे देता है। अगले दिन सुबह ममता बोली, अरे जल्दी से उठो, गाय को भूख लगी होगी, जाओ जल्दी से चारा लेकर आओ। सुबोध बोला, अरे हाँ मैं तो भूल ही गया, घर में गाय है, ठीक है मैं चारा लेकर आता हूँ। मोहित को उठा दो, स्कूल का टाइम हो रहा है। सुबोध चारा लाने चला जाता है और फिर सर पे बहुत सारा चारा लेकर लंगड़ाते हुए घर आता है। सब उसका मजाक उड़ाते हैं कि देखो, लंगड़ी गाय के लिए लंगड़ाता हुआ सुबोध चारा लेकर आया है। लेकिन वो किसी की बातों पर ध्यान नहीं देता और घर आ जाता है। तब वो अपनी काली गाय के सामने चारा डालता है और माथे को सहलाता है और कहता है, सब लोग तुम्हारा और मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं खुद तो लंगड़ा था और लंगड़ी ही गा ले आया, लेकिन कोई नहीं समझता कि तुम्हारे अंदर कितनी खूबियां होगी। बस अब तुम घर आ गई हो तो मोहित खुश हो गया है। तभी ममता बाल्टी लेकर आ जाती है और कहती है, मुझे गाय का दूध निकालना है। सुबोध बोला, हाँ हाँ जल्दी से दूध निकालो और पहले एक गिलास भरकर भगवान को चढ़ा देना, ठीक है? ममता दूध निकालने बैठ जाती है। बाल्टी ऊपर तक भर गई थी, लेकिन फिर भी गाय दूध दे रही थी। यह देखकर ममता हैरान हो जाती है और दूसरी बाल्टी भी ले आती है। गाय उसे भी पूरी भर देती है। दोनों पति पत्नी हैरान हो जाते हैं। ममता बोली, अरे देखो हमारी गाय कितना दूध देती है, 2 बाल्टी भर गई। हाँ, अब मेरा सपना पूरा हो जाएगा, मैं भी दूध बेचकर व्यापार करूंगी। ऐसा सुनते ही गाय जोर जोर से सिर हिलाने लगती है, जैसे कि वो भी हाँ कह रही हो। ममता आस पड़ोस में सबको कहती है कि जिस किसी को भी दूध चाहिए वो हमारे यहाँ से ले जा सकता है। गांव में ऐसे बहुत से घर थे जिनके घरों में गाय भैंस बंधी हुई थी, लेकिन वो दूध नहीं देती थी। वही लोग ममता के पास दूध देने आते हैं। सब लोगों को दूध देने के बाद ममता पैसे गिनती है और वो बहुत खुश होती है और गाय के पास जाकर कहती है, मेरे बरसों का सपना तूने पूरा कर दिया। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। ये पैसे तुम्हारे लिए भी है। मैं तुम्हारे लिए सुंदर सी गले की माला लेकर आऊंगी।
और तुम्हारा नाम आज से सुरभि है। पूरे दिन ममता गाय, दूध व पैसों के बारे में सोचती रहती थी। शाम को सुबोध घर आता है और ममता पैसे को देख उनसे कहती है, देखो आज मैंने दूध बेचकर इतने पैसे कमाए हैं। सुरभि ने तो मेरा मन खुश कर दिया। ये सुरभि कौन है? अरे मैं तो बताना ही भूल गई, मैंने अपनी काली गाय का नाम सुरभि रखा है। आज शाम का दूध निकालने का समय हो गया है, मैं दूध निकाल के आती हूँ, फिर तुम दोनों खूब सारा दूध पीना। सुबह तो गाय ने 2 बाल्टी दूध दिया था, अब देखती हूँ क्या देती है। ममता बाल्टी लेकर गाय दूहने के लिए बैठ जाती है, लेकिन बहुत देर तक गाय दूध नहीं देती। फिर वह उसकी कमर पर हाथ फेर कर कहती है, क्या हुआ सुरभि? क्या तुम नाराज हो? क्या तुम मुझे दूध नहीं दोगी? तभी सुरभि अपना मुंह खोलती है और वहां से एक सोने का सिक्का नीचे गिरता है, जिसे देखकर ममता हैरान हो जाती है और वह सोने के सिक्के को उठा लेती है। अरे ये तो सोने का सिक्का है, मैं समझ नहीं पा रही, तुम कैसी गाय हो? सुबह तुमने 2 बाल्टी दूध दिया, जबकि कोई भी गाय 2 बाल्टी दूध नहीं देती, और अब ये सोने का सिक्का? गाय बोली, मैं एक जादुई गाय हूँ और मैं लंगड़ी भी नहीं हूँ। मैं तो देखना चाहती थी कि लोगों का दिल कैसा है, क्या वो मुझे भी खरीद लेंगे? लेकिन सुबोध ने मेरा दर्द समझा, क्योंकि वो ये दर्द महसूस करता है और मुझे खरीद लिया। मैं सुबह 2 बाल्टी दूध देती हूँ और शाम को मैं तुम्हें 2 आना सोने का सिक्का दूंगी। ममता को यकीन ही नहीं हो रहा था। वह सुबोध को आवाज देकर बाहर बुलाती है। फिर वो काली गाय सुबोध को भी बताती है कि वह एक जादुई गाय है। फिर वो सिर नीचे करके सुबोध के पैर को चाटने लगती है। इतनी देर में सुबोध का पैर ठीक हो जाता है और वो कूद कूद कर देखने लगता है और फिर गाय को गले लगा लेता है। अब सुबोध बहुत खुश था, अब वह डराकर भी नहीं चलता था। अगले दिन सुबह सुरभि 2 बाल्टी दूध देती है और सुबोध वह सोने का सिक्का बेचकर घर में जरूरी सामान लाता है। अब हर रोज सुरभि सुबह 2 बाल्टी दूध देती और शाम को एक सोने का सिक्का देती। अब सुबोध और ममता के हालात विपरीत हो चुके थे। वे धीरे धीरे अमीर हो जाते हैं और घर भी सुंदर बना लेते हैं और अपनी गाय सुरभि की जगह भी बहुत सुंदर बना लेते हैं। अब उनका बेटा मोहित बहुत खुश था, उसे दोनों टाइम दूध पीने को मिलता था। अब सुबोध और उसका परिवार सुरभि गाय के साथ बहुत खुश था।